हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में, जो कि आपका इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर होगा। फर्स्ट पेपर का वीडियो आ चुका है, आप लोग चैनल पर जाके देख सकते हैं। और सबसे पहले आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा था कि जो कि सिलेबस में आपके नहीं था, फिर भी वहाँ पे आ गया था। तो मुझे सिलेबस मैंने नहीं देखा था, तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं था कि कौन सा टॉपिक इस बार नहीं आ रहा है। एंड सेम इसमें भी उसी तरीके से मैंने बनाया है। तो सबसे पहले आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अगर कोई टॉपिक नहीं है और उसका भी क्वेश्चन यहाँ पे है, तो मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूँगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, आप वहाँ से इजीली ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हम सेकंड पेपर की बात करते हैं। एंड अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आगे की वीडियोस आएँ उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि है, क्वेश्चन को देखिए आप लोग अच्छे से देखिए। जो कि यहाँ पे चीज़ें लिखी होती हैं वो आपसे छूट जाती हैं, तो बाद में आपको प्रॉब्लम होती है। तो बेटर यही रहेगा कि आप पूरा वीडियो देखो। एंड पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी? कैन इंडिया कॉल बी अ डेवलपिंग इकोनॉमी? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। और कभी कभी यहाँ पे डेवलपिंग की जगह स्टिल अंडर डेवलपिंग दे देता है, जो कि एक ही चीज़ होती है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़िए। यहाँ पे हिंदी में मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, और हिंदी के लिए आप इजीली 2 मिनट आपको लगेंगे। गूगल ट्रांसलेट से आप इसका पूरा हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। थोड़ी खुद से भी अपनी हेल्प करिए, तभी आगे की चीज़ें अच्छी होंगी आपके लिए। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया? डिस्कस द रोल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स एक्सटेंडिंग रूरल क्रेडिट्स। जो कॉरपोरेट बैंक्स हैं वो किस तरीके से एक्सटेंड कर रहे हैं रूरल क्रेडिट पे, तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से कवर करना होगा। उसके बाद हम थर्ड सिंपली क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? सजेस्ट मेजर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे लगभग 7-8 क्वेश्चन होंगे, इनको तो आप प्रिपेयर कर ही लो। ऐसा नहीं कि यही सेम आएंगे, लेकिन इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है दूसरे क्वेश्चन से। आप अपनी प्रिपरेशन अपने अकॉर्डिंग भी करिए, सिर्फ इसी पे डिपेंड मत रहिए कि यही पढ़ के आप चले जाएं। इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करिए, देन आप अपने से भी जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको भी अच्छे से आप प्रिपेयर करिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, यूपी का इकॉनमी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कैसे भी करके ये दोनों क्वेश्चन तो आपके आने की पूरी संभावना है, तो इसको आप रट ही लो ये क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए, डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इकॉनमी ऑफ उत्तर प्रदेश। और सैलिएंट फीचर ना देखिए, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, डिस्कस राइट एन ऐसे ऑन इकॉनमी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो 2 तरीके से इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और उसके बाद यहाँ पे डिस्कस द रोल एंड प्रॉब्लम्स के बारे में भी पूछता है, ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की इकॉनमी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपके सिलेबस में है तो ये 100% आएगा। फ़िलहाल अगर कोई क्वेश्चन इसमें आउट ऑफ द सिलेबस है इस बार से, तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद 6 क्वेश्चन भी आपने देखा ही होगा, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, डिस्कस इट्स मेन कॉजेज़। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए। और 7th में यहाँ पे आप देखिएगा, 7th वाला क्वेश्चन आप लोग प्लीज़ अच्छे से समझना। यहाँ पे देखिए आप एमएसएमई ग्रोथ रिफॉर्म सिंस 1991, ये वाला आपको एमएसएमई में पढ़ना है। फ़िलहाल अगर आप इसको पूरा पढ़ लेंगे तो आप ही के लिए बेटर रहेगा। उसके बाद नाबार्ड का भी आपको अच्छे से पढ़ना है, रूरल क्रेडिट के बारे में। नाबार्ड का आप फुल डिटेल में पढ़िएगा, रूरल क्रेडिट ऑफ इंडिया विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो इसको अच्छे से ज़रूर कवर करिए। उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्रियल चेंजेस सिंस 1991, इंडस्ट्रियल में क्या क्या चेंजेस हैं सिंस 1991 के बाद, तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे अच्छे से लिखना है। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे पेपर सेकंड का। तो यहाँ पे आप देखोगे, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इन इंडिया, इज़ प्राइवेटाइजेशन इज़ ओनली सॉल्यूशन। तो इसके बारे में भी आपको डिटेल अच्छे से लगभग 300 वर्ड्स में कहें कि आपको कम से कम 300 वर्ड तो आपके आंसर होने ही चाहिए लॉन्ग में। तो 4 लॉन्ग क्वेश्चन जैसा कि सभी में आ रहा है, इसमें भी ऐसा ही पैटर्न होने वाला है। पैटर्न की श्योरिटी नहीं है, लेकिन इसी तरीके से
इसका भी पैटर्न रहेगा, क्योंकि जो नोटिस आई थी एग्ज़ाम के पहले उसमें साफ साफ कहा गया था कि 4 क्वेश्चन आपको लॉन्ग टाइप के दिए जाएंगे। तो पेपर 2 के लिए आप इन 8 क्वेश्चन को ज़रूर प्रिपेयर कर लो। एंड अगर कोई आउट ऑफ द सिलेबस है इसमें से तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन इसमें आउट ऑफ द सिलेबस है, ताकि मैं इन्फॉर्म कर सकूँ बाकी लोगों को। क्योंकि आपको सिलेबस, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको सिलेबस तक नहीं पता है, सिर्फ इसी पे डिपेंड रहता है कि क्वेश्चन आए, सिर्फ इसी क्वेश्चन को पढ़ के चले जाएँ। तो ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है आपके लिए। अगर आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो बिल्कुल भी पेपर आपका ख़राब हो सकता है। तो अपनी प्रिपरेशन अपनी अकॉर्डिंग भी करके जाया करिए, सिर्फ इस पे डिपेंड मत रहा करिए, क्योंकि ये पिछले ईयर के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ना आएगा तो आपके पास एक मौका रहेगा अपने से भी करने का। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी प्रिपरेशन अपने से भी करो, इन क्वेश्चन को तो प्रिपेयर करो एंड आगे का भी प्रिपेयर करो। एंड चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी शेयर करिए।